पहली वीडियो बनाई है और ख़ुद देखी है तो पता चल रहा है कि वीडियो में बहुत गलती हैं। अपना स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है देख देख के यूट्यूब वालों को और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे सबको, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। ये दूसरी वीडियो है, चलें देखते हैं क्या बनता है। कमरा रेंट करने से पहले हमेशा चेक करना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मुझे रेफरेंस के थ्रू मिला, मैंने उस वजह से चेक नहीं किया। चलो अब तो चेंज कर लिया तो नो इश्यूज़, होता है, दुनिया चलता है। मोबाइल की स्क्रीन पे देख के सारे काम करने की अभी तक आदत नहीं हुई। जैसे कि ये बटन्स अब मैं ढूंढ रहा हूँ, फिर मैंने बंद किए हैं। हैंडल जो है वो नहीं मिलेगा, चाबी जो है वो अंदर ही रह गई है। मोबाइल की स्क्रीन पे देख के कैमरे के थ्रू सब कुछ करना अभी आदत नहीं हुई, हो जाएगी। अब शुरू किया जो है काम तो ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आ ही जाएगा। जैसे कि अब ये चाबी लगाने में मुश्किल हो रही है। चैनल बेसिकली पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपाली, साउथ एशियन जितनी कम्युनिटी है उनके लिए बनाया है। ये लैंग्वेज वही समझते हैं ऑब्वियसली, या जो दूसरी और नेशनलिटीज़ समझती हैं, लेकिन मैं साउथ एशियंस ही कहूँगा। रूटीन में जब मैं भी बात करूँगा, जब भी बात करूँगा तो साउथ एशियन से मेरा मतलब यही होगा कि वो सारे लोग जो मेरी ये लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ सकते हैं। या फिर देसी कहूँगा, जो कि बहुत सारे मुल्कों में हमारे लोगों के लिए टर्म यूज़ की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ओमान के कैपिटल मस्कत का एक बहुत पुराना एरिया, बहुत मशहूर एरिया दिखाऊंगा जिसे रुई कहते हैं। ये बेसिकली एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया है जो कि शॉपिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। मेरी ज़िंदगी का पहला सिनेमा एक्सपीरियंस, 40 साल पुराना ये सिनेमा, अल नसर सिनेमा। तकरीबन 1 साल हो गया ऐसे बंद कर दिया गया है किसी वजह से। काफ़ी पुरानी वाबस्तगी है ओमान के साथ। अभी के लिए इतना ही आपको बताऊंगा कि 30 साल बाद वापस आया हूँ। इस टाइम पे खड़े होने की जगह नहीं होती थी यहाँ पे, और ये जो 7 रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स है यहाँ पे भी बहुत रश होता था। ये सूरज को क्या हुआ इतना बड़ा? पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए दोबारा से रेस्टोरेंट में आया। पकोड़े, चपली कबाब, कचौरी, शामी कबाब, मिठाइयाँ, बहुत रश होता था यहाँ सिनेमा की वजह से। फैमिलीज़, जवान, बूढ़े, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ ऑर्डर कर रहा है, एक शोर मचा हुआ होता था यहाँ। मैंने भी उस वक्त की याद में एक चना चाट ऑर्डर कर दी। अभी भी यहाँ पे नाश्ते के टाइम, लंच, डिनर के टाइम काफ़ी लोग आते हैं। जो इनकी सबसे अच्छी बात लगी मुझे, शाम को यहाँ पे एक लाइन लगी होती है बाहर लोगों की जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन्हें फ्री में खाना बांटते हैं। 300 पैसे की चना चाट की प्लेट, मीठी थोड़ी, काफ़ी अच्छा रेट है। 300 पैसा, यहाँ के 3 रुपये। समोसा चाट की प्लेट भी 300 पैसा की है, और सिर्फ समोसा चाहिए हो तो 100 पैसे का है। मैंने आधी प्लेट चना चाट की खा के एक समोसा मंगवा लिया। समोसे को चना चाट में मिलाया और समोसा चना चाट का मज़ा लिया। 400 पैसे में देसी जुगाड़। मुझसे काफ़ी लोगों ने ओमान के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मैंने ओमान का विज़िट वीज़ा 30 साल का लिया था। ये 21 दिन का वीज़ा था। 1 साल का रिटर्न टिकट मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए का पड़ा था। चना चाट की आधी प्लेट समोसा डालने की वजह से सूख गई। रिक्वेस्ट करने पर इन लोगों ने दही, चटनी, मिसाले का रिफ़िल दे दिया। ऐसा लगता है जैसे एक दिन जियो के साथ चल रहा है। वीज़ा और टिकट अरेंज करने के बाद अगला चैलेंज एकोमोडेशन अरेंज करने का था। थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मैंने OLX ओमान की खिदमत हासिल की। OLX ओमान की वेबसाइट भी है और मोबाइल ऐप भी है। OLX ओमान पे प्रॉपर्टीज़ के अंडर प्रॉपर्टीज़ फॉर रेंट को क्लिक करना है। भाई को एक समोसा चाट का ऑर्डर आया, तो चूँकि व्लॉगिंग और फूड व्लॉगिंग करने आने अब भूत चढ़ा है
तो मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई इसकी वीडियो बना लूँ, तो उसने कहा बना लो भाई, कोई मसला नहीं। प्रॉपर्टीज़ फॉर रेंट में जाके रूम फॉर रेंट को क्लिक करना है। उसके बाद फ़िल्टर्स आ जाएंगे, कौन सी सिटी में तकरीबन कितनी प्राइस, वो फिर आपकी मर्ज़ी, अपनी सर्च नैरो डाउन कर लो। इसको देख के घर की याद आ गई पाकिस्तान में मुर्गियों की अपनी, और इसको देख के चस आ गई, जिसने भी बनाई है ज़बरदस्त बनाई है। इस एक महीने में मुझे ये बात समझ आ गई है कि ओमान में इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में ग्रो करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तकरीबन एक हफ़्ता OLX ओमान पे सर्च करने के बाद मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो ये थी कि लोग बेड स्पेस या रूम रेंट करने से पहले पर्सनली मिलना चाहते थे। जाहिर सी बात है, लोग हिचकिचाते हैं अननोन बंदे को बेड स्पेस या रूम रेंट पे देने में। हर किसी की अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। बहरहाल हार तो माननी नहीं है, मैं भी रिसर्च करता रहा और मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया जिसने मेरे एकोमोडेशन के अलावा और भी मसले हल कर दिए। क्या आपको उस फीलिंग का पता है जब आप उस रेस्टोरेंट पे जाएं जिसने आपको कड़क चाय का आदी कर दिया है और थर्मोस में से सिर्फ एक घूंट चाय का निकले, ज़िंदगी बर्बादी हो गया। तो ये भाई जो मुझे OLX पे मिला, इसका ताल्लुक़ इजिप्ट से है और इसने मुझे काफ़ी ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मसलन ये कि मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले अराइवल लाउंज में से सिम ज़रूर ले लेना। एयर सयाल की फ़्लाइट PF734 ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 8:50 पे टेक ऑफ किया और मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 10:30 PM मस्कत टाइम पे लैंड किया। तकरीबन 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। एक और मसला ये था कि मैं मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अल ख्वेर में जो बेड स्पेस मैंने रेंट किया है वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। तो उसका हल भी जो मुझे इजिप्शियन दोस्त OLX ओमान पे मिला उसने दे दिया। उसने मुझे बताया कि एयरपोर्ट टैक्सी कम से कम 10 रियाल लेगी रूम तक, जो कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। बाद में मैंने चेक किया, उसने मुझे 5 रियाल में हाफ़ प्राइस में एयरपोर्ट से रूम तक पिक एंड ड्रॉप ऑफ़र किया, जो कि मैंने भाव ताव करके 4 रियाल करवा लिया। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्रॉस करते करते अराइवल लाउंज में पहुंचते मुझे 11:30 बज गए। मेरी रिसर्च के मुताबिक ओमान टेल ओमान का सबसे पुराना और बेहतरीन नेटवर्क था। ओमान टेल का आउटलेट अराइवल लाउंज में एंटर होते ही सबसे पहला आउटलेट है लेफ़्ट साइड पे। मैंने 4 रियाल वाला पैकेज सिलेक्ट किया जिसमें 1 महीने के लिए आपको 3.5 GB डेटा और 50 फ्लेक्सिबल मिनट्स, जिसमें आप लोकली और इंटरनेशनली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में कॉल कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, 4 रियाल लिए और मुझे सिम इशू कर दी। मैंने सिम मोबाइल में डाली एंड आई वाज गुड टू गो। सबसे पहले मिस्री दोस्त को फ़ोन किया, उसको बताया कि भाई मेरा ये नंबर है। उसने अपनी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन दी और कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बाहर आ जाना। उसके बाद अम्मी को कॉल की पाकिस्तान, चूँकि फ़्लेक्सिबल मिनट्स थे, तो उनको बताया कि मैं खैर खैरियत से पहुंच गया हूँ। बाहर निकला अराइवल में तो सामने वो खड़ा हुआ था इजिप्शियन, उसकी गाड़ी में सामान रखा और उसके साथ कमरे की तरफ चला गया। काफ़ी बड़ा कमरा था, 5 बेड लगे हुए थे। मेरे अलावा 4 लोग और उस कमरे में थे, 2 इंडिया से, 1 ईरान से और 1 इजिप्ट से। बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा बंदोबस्त था। मैट्रेस के ऊपर जो शीट थी वो धुली हुई थी, तकिए का कवर धुला हुआ था, तकिया था, ब्लैंकेट धुला हुआ था, कमरा साफ़ सुथरा, वॉशरूम साफ़ सुथरा, काफ़ी मेंटेन फ्लैट था। इतनी दिलचस्प बातों की वजह से शायद आप वीडियो को गौर से ना देख सक रहे हो और मेरी बातों में खो गए हों, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रुई की पहले मैंने आपको हाई स्ट्रीट से दिखाना शुरू किया है। जितनी दुकानें अभी तक आपने रुई में देखी हैं इस वीडियो में, और अब जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी अंदर मैं गलियों में आ गया हूँ, वो मैं मेन रोड पे था, हाई स्ट्रीट पे था। सब दुकानें हम लोगों को, साउथ एशियंस को बनाना अलाउ है। देसी लोग सारी दुकानें बना सकते हैं खुद, कोई ओमानी स्पॉन्सर नहीं चाहिए बिज़नेस खोलने के लिए, कोई ओमानी आपके ट्रेड लाइसेंस में किसी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सब कुछ आप खुद कर सकते हो। और ये जितनी दुकानें आप देख रहे हो, अभी तक मैंने आपको जो रेडीमेड कपड़ों की या ये कंबल जो दरमियान में और कारपेट की दुकानें आ रही थी, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, मतलब कोई भी ऐसी दुकान यहाँ पे ऐसी नहीं है जो कि हम लोगों को बनाना अलाउ ना हो। इस वक्त ओमान में सारे बिजनेसेस हम लोगों को करना अलाउ है। ये बात सही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ ओमानियों को अलाउ हैं करनी, लेकिन उसके अलावा वो बहुत कम चीज़ें हैं, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे करने के हैं भी नहीं, जो यहाँ के लोकल्स कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे टैक्सी यहाँ पे सिर्फ ओमानी चला सकता है,
बस सिर्फ ओमानी चलाते हैं। बाकी कुछ ऐसे और कारोबार हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो काम है वो हम लोगों को करना अलाउ है। दुकानें हम हर किस्म की बना सकते हैं, शायद ही कोई ऐसा काम हो जो हमें अलाउ ना हो। और जब मैं ये कहता हूँ कि दुकानें हम हर किस्म की बना सकते हैं, तो उसका मतलब ये कि रेंट पे ले सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारी दुकानें हैं जो रेंट के लिए इस वक्त खाली हैं। मेन रोड पे तो कोई दुकान नहीं शायद बची, सारी पूरी हो गई हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन गलियों में देखेंगे गौर से, तो बहुत सारी ऐसी दुकानें आपको मिलेंगी बीच बीच में जो कि रेंट के लिए खाली हैं, जो कि हम लोग रेंट कर सकते हैं। ख्वेर के एरिए में मैं एक हफ़्ते रहा। अलख्वेर के साथ एक एरिया है गुबरा, वहाँ पे आना जाना रहा, क्योंकि वहाँ से रूई मतरा की साइड पे आने जाने के लिए टैक्सियाँ चलती हैं। टैक्सियों का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ पे, शेयरिंग टैक्सी चलती है। एकोमोडेशन मिलने के बाद जो सेकंड चैलेंज था वो ट्रांसपोर्टेशन का ही था कि अब देखना कैसे है, बाहर जाके क्या करना है। तो पहले दिन ही जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि टैक्सियाँ जो हैं वो शेयरिंग पे चलती हैं। यहाँ पे इंगेज और शेयरिंग दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने अकेले जाना है, प्राइवेट जाना है, किसी जगह जल्दी पहुँचना है, तो आपको 2 रियाल में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वहाँ पे जाते हो, तो वही टैक्सी जो है उसमें अगर आप उसको कहोगे नहीं मैं शेयरिंग में जाना चाहता हूँ, तो वो आपसे 500 पैसा लेगा। पूरे मस्कत में मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे मुझे शेयरिंग टैक्सी ना मिली हो। एक हफ़्ता मैं खोए रहा, मैंने शेयरिंग टैक्सी यूज़ की। उसके बाद 15 दिन मैं रुई रहा, जिसकी ये वीडियो है। यहाँ मैंने शेयरिंग टैक्सी यूज़ की। उसके बाद अब मैं माबेला आ गया हूँ। यहाँ भी किसी जगह पे जाने के लिए भी आराम सुकून से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। गूगल मैप पे जाएं, जो भी लोकेशन जहां आपने जाना है उस लोकेशन को सिलेक्ट करें और ऊपर बसेस का ऑप्शन सिलेक्ट करें। बस किस टाइम पे कहाँ पे आएगी, स्टॉप कहाँ पे है, वहाँ पे आपको तकरीबन 4-5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, बस आ जाती है। जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि बस के अंदर फ्री वाईफाई है। आप जहाँ जा रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस स्टॉप पे उतरना है, तो आप वाईफाई ऑन कर लें, साथ में गूगल मैप ऑन रखें, साथ में बेशक आप यूट्यूब लगाएं, टिकटॉक खैर यहाँ पे नहीं चलता, तो उसके अलावा जो भी आप मर्ज़ी अपना नेट पे करें उस वाईफाई के साथ। और आपका जब आएगा स्टॉप तो आप नज़र रखें गूगल मैप में, अपने स्टॉप पे उतर जाएं। अगली बस वहाँ से कौन सी पकड़नी है वो भी उसमें लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें बैठ के फिर वाईफाई कनेक्ट कर लें, फिर उस पर जिस स्टॉप पे उतरना है उतर जाएं। टैक्सी और बस के दरमियान में तकरीबन जो किराए में फ़र्क है वो 100 पैसे का होता है। अगर टैक्सी उस जगह पे 400 पैसे में शेयरिंग लेके जा रही है तो बस आपको 300 में लेके जा रही होगी। अगर टैक्सी 500 में लेके जा रही है तो वो आपको 400 में बस लेके जाएगी। अगर आपने मस्कत देखना है तो बस पे बैठें, एक पूरा अपना शेड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें। अगर आपने सीनरीज़ देखनी है, अगर आपने सीनिक टूर करना है पूरे शहर का, एयर कंडीशन साफ़ सुथरी अच्छी बसें, कभी भी रश नहीं होता बसों के अंदर, वाईफाई लगा हुआ है, आराम सुकून से एसी में बैठ के शहर को आप एंजॉय कर सकते हैं। पूरा शहर आप देख सकते हैं, पूरे मस्कत में बस चलती है। एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का तो आपको मैंने जो मुझे पता था बता दिया। अब रह गया खाने पीने का। तो मस्कत में ज़्यादातर होटल्स में मेस लग जाता है। जो हमारे साउथ एशियन होटल हैं वहाँ पे महीने का मेस लग जाता है। कुछ होटल्स में 30 रियाल है, कुछ में 28 है, कुछ में 25 भी है। ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। अलख्वैर के एरिया में एकोमोडेशन भी महंगी है और खाना पीना भी महंगा है। वहाँ पे आपको गुबरा जाना पड़ेगा, उसमें शेयरिंग टैक्सी में आने जाने में उतने पैसे लग जाते हैं। मैं एक हफ़्ता वहाँ रहा तो मुझे इस चीज़ से गुज़रना पड़ा, शेयरिंग टैक्सी लेके जाना वापस आना। लेकिन मैंने चूँकि आगे रुई और मतरा वाली साइड पे भी जाना होता था तो इसलिए मेरी तो मजबूरी थी। मगर आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपको गुबरा में कुछ मिल जाए। वैसे शुरू में तो मुश्किल से ही मिलेगा। जिसने भी आना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है कमेंट्स में, और मैं आपको जो सर्विस मुझे शुरू में मिली, जो इजिप्शियन बंदे से मुझे पिक एंड ड्रॉप मिला और एकोमोडेशन मिली, मैं आपका वो बंदोबस्त उससे करवा दूंगा। रुई के एरिया में बेड स्पेस भी मिल जाते हैं, रूम भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे खाना पीना भी काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा अब जहाँ मैं रह रहा हूँ माबेला में, रुई छोड़ के मैं जो अगली जगह पे आया हूँ, यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको बेड स्पेसेस, रूम्स आसानी से मिल जाते हैं, और होटल्स मिल जाते हैं जिसमें प्रॉपर मेस लगा हुआ होता है। मैं मेस इसलिए नहीं लगवा सका क्योंकि मेरा दिन को कहीं जाना होता था, शाम को कहीं जाना होता था, पूरे शहर का सर्वे कर रहा था,
तो इसलिए मुझे जहाँ भी फिर खाने का टाइम होता था वहाँ पे खाना पड़ता था। वैसे भी 10 से 15 दिन रहने के बाद बंदे को पता चल जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन उस वक़्त तक आप मुझसे जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहते हो मैं यहीं पे हूँगा। इंशाल्लाह जिस किस्म की भी गाइडेंस की ज़रूरत हुई मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करूँगा। ओमानी अच्छे लोग हैं, तमीज़, तहज़ीब, शर्म हया, इखलाक वाले लोग हैं, पुरखलूस लोग हैं। मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन ओमानियों से ली उन्होंने मुझे जितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकते थे दी। बात की तो उन्होंने बात का जवाब अच्छे तरीके से दिया। ज़्यादातर ओमानी मुझे टैक्सियों में मिले क्योंकि टैक्सी ड्राइवर सारे ओमानी हैं, तो उनसे मैं जितनी भी दफ़ा मैंने बात की मुझे आगे से पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिला। इन शॉर्ट जैसा आप इन्हें ट्रीट करेंगे वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आते हैं मेन बात पे। ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करने के लिए ओमान आया जाए? तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त ग्रो करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी ओमान में है उसको मैं अब आपको जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये गूगल कर लें कि मिडल ईस्ट में बिज़नेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कि इसके लिए अलग से एक पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, पूरे का पूरा एक रिसर्च लिखनी पड़ेगी मुझे, उसमें से फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस वक्त दुनिया में अगर जो कुछ जगह हैं जहाँ पे बिज़नेस करने का फ़ायदा है तो उनमें से एक मिडल ईस्ट का रीजन है। मैं सिर्फ आपको इतना समझा दूँ कि अगर आप ओमान में बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने यूएई, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदीया में भी बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। अभी जो इनके लेटेस्ट लॉज अनाउंस हुए हैं फॉर बिज़नेस पीपल इन द मिडल ईस्टर्न रीजन, जिसका मैंने अभी आपको इन कंट्रीज़ के बारे में बताया है, तो आप इजीली पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में अपने बिज़नेस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस का जहाँ मर्ज़ी आप एक्सपेंड करके जिस जगह मर्ज़ी आप उसकी ब्रांच ले जाएं। बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना दिए हैं इन लोगों ने, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है। तो इन शॉर्ट आप ओमान से स्टार्ट ले लें एंड देन स्काई इज़ द लिमिट, ग्रो इनटू द होल मिडल ईस्ट, और फिर मिडल ईस्ट से आगे आप यूरोप और जिस जहाँ पे भी ग्रो करना चाहते हैं आराम सुकून से ग्रो कर सकते हैं। और जिस चीज़ का बचपन से हमारे मुल्कों में ख्वाब देखा जाता है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो ओमान में बिज़नेस करने वाले के लिए बहुत आसान है। आसान लफ्ज़ों में ओमान में बिज़नेस स्टार्ट करें, 6 महीने की ज़बरदस्त सी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट बनाएं और यहाँ से किसी भी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में फ़्लाई कर जाएं। वो लोग जो अपनी कंट्रीज़ में अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं लेकिन किसी और रीजन में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा माहौल दे सकें तो उन लोगों को यहाँ आ जाना चाहिए। बिजली का मसला नहीं है, गैस का मसला नहीं है, पानी का मसला नहीं है, सड़कों का मसला नहीं है, कोई धूल मिट्टी गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, कोई रिश्वत नहीं चल रही है, कोई बेईमानी नहीं चल रही है, कोई मिलावट नहीं हो रही है। इसके अलावा यार गूगल कर लो, यहाँ पे कोई वो मसले नहीं हैं जो मसले हम लोग वहाँ पे बर्दाश्त कर रहे हैं। और वो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं और हर महीने की 30-31 को सैलरी के आने का इंतज़ार करते हैं और इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजर गई है और इसी तरीके से वो दुनिया से जाने के लिए भी तैयार हैं, उनसे मेरी ख़ास मुअद्दिबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, दूसरों के लिए काम करना छोड़ दो, अपने लिए कुछ करना शुरू करो। और अगर आप ख़ुद ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर दें। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई ट्रेड है, अगर आप किसी काम में अच्छे हो, अगर आपको लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इस काम में ग्रो कर सकते हो, इस काम को बना सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो का एक मकसद तो आपको ओमान के कैपिटल मस्कत में रुई का एरिया दिखाना है। दूसरा मकसद ये दिखाना है कि ये सारे के सारे बिजनेसेस आपकी ही कंट्रीज़ के लोगों ने आके यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। तो अगर ये कर सकते हैं तो फिर आप भी कर सकते हो। अपनी सोच को बदलें,
अपने ऊपर यकीन करें। इंसान तब तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसे ख़ुद अपने ऊपर यकीन ना हो, और जिसे ख़ुद पे यकीन हो जाता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं रहती, वो ख़ुद सब कुछ कर सकता है। हम एक दफ़ा जीते हैं और एक दफ़ा मरते हैं, तो इसलिए अपने ख्वाब सच करें। मैं 15 दिन इस एरिया में रहा, जितना मैं आपको दिखा सका। पीछे वैसे तो गलियां बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन वो मसला ये है ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो तो लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए शॉर्टकट में जितना मैं आपको दिखा सका मैंने दिखा दिया। इसके बाद मैं माबेला चला गया था, अब मैं माबेला में ही हूँ। अगली वीडियो मैं माबेला की बनाऊँगा। अपने कुछ कामों की वजह से बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से एडिटिंग पे बहुत टाइम लग जाता है, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको माबेला भी दिखाऊंगा। दूसरी वीडियो है तो इसमें भी गलतियां बहुत सारी होंगी, तो इसलिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरीके से अपनी वीडियोस को बेहतर कर सकता हूं। ये पूरे ओमान में टाइपिंग सेंटर्स बने हुए हैं जो आपको बिज़नेस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलें जी, मैं अब जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, थक गया हूँ। तो आपसे फिर अगली दफ़ा मुलाकात होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा।